इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं साइंस का क्लास 6 का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? फाइबर टू फैब्रिक हमारा ये टॉपिक होगा। तो चलिए हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है पहेली एंड बूझो who won the first prize in a science quiz competition held at their school। पहेली और बूझो जो है उनको फर्स्ट प्राइज मिला है साइंस क्विज कंपटीशन में जो उनके स्कूल में हुआ था। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। और वो बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने सोचा था कि जो उन्हें प्राइज मनी मिला है उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब उन लोगों ने देखा कि बहुत लार्ज वैरायटी अलग अलग तरह के कपड़े हैं तो वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। तो उनको शॉपकीपर ने बोला कि यहाँ पे जो कुछ कपड़े हैं वो कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है। He also had woolen mufflers and shawls। उसके पास जो है वुलन मफलर भी थे और शॉल भी थे। There were many silk sarees as well। वहाँ पे कुछ सिल्क की साड़ीज भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूझो जो थे उनको बहुत एक्साइटमेंट था अंदर से। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने उन सभी फैब्रिक्स को, जितने भी तरह के वेराइटी, लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने सबको टच करके फील किया कि कैसे कैसे फैब्रिक्स हैं। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फिर एंड में उन लोगों ने एक वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन साड़ी खरीदा। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, जब उन लोगों ने विजिट कर लिया था क्लोथ शॉप के बाद, पहेली एंड बुझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। फिर पहेली और बूझो ने नोटिस करना सीख लिया था, अलग अलग फैब्रिक्स को पहचानना सीख लिया था उनके आसपास के सराउंडिंग में। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics। उन लोगों ने फिर महसूस किया कि जो कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवल, ये सब जो हैं ये बहुत डिफरेंट काइंड के फैब्रिक से बना हुआ है। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric। यहाँ तक उनका जो स्कूल बैग है और वो जो थैला लेते हैं कभी बाजार जाने के लिए, वो भी अलग अलग फैब्रिक से बना हुआ है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने ट्राई किया कि इनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्लासीफाई कर पाएँ कि ये कॉटन से बना है, वुल से बना है, सिल्क से बना है या फिर सिंथेटिक से। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ फैब्रिक्स को? यहाँ पे हम लोग का 3.1 जो है वो है वेराइटी इन फैब्रिक्स। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें। तो ये है विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। आप अपने पास के किसी टेलरिंग शॉप पे जाइए, दर्जी के पास जाइए, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स। वहाँ पे जो वो कटिंग्स होते हैं उसके किसी किसी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कपड़ों के जो बचे होते हैं, तो उनको आप ले लीजिए। फील एंड टच ईच पीस। हर पीस को फील कीजिए, टच कीजिए और उसके फैब्रिक को फील करके टच कीजिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। फिर आप क्या कीजिए, उन फैब्रिक्स पे लेबल कर लीजिए, लिख लीजिए कि कौन सा कॉटन है, सिल्क है, वुल है और सिंथेटिक है। किसकी मदद से ये सब कर लीजिए आप? टेलर की मदद से। ओके। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? अब आप ये सोच के हैरान होंगे कि ये कैसे, कौन कौन से फैब्रिक्स, ये जो फैब्रिक्स हैं वो किस चीज़ों से बना है। व्हेन यू लुक एट न्यू एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो फैब्रिक है ये एक कंटिन्यूअस पीस की तरह दिखता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? अब आप इसको पास से देखोगे, जैसे यहाँ पे एक पीस दिया हुआ है, एनलार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ अ फैब्रिक, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये आप देखेंगे कैसे दिख रहा है, छोटा 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 पूरा दिख रहा है
कि ऐसे एकदम यहाँ पे कंटिन्यूअस दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सब इस फिगर में, यहाँ पे एकदम डॉट 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 ऐसे कंटिन्यूअस में है। ओके, तो फिर अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी 2 है हम लोग के पास। Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. अब क्या करना है आपको, जो आपने पिछले एक्टिविटी 1 में जो फैब्रिक्स को आपने आइडेंटिफाई किया था जो टेलर की मदद से, अब उनमें से क्या करना है आपको कि उसके थ्रेड्स निकालने हैं, थ्रेड्स या फिर यार्न। तो आपको थ्रेड्स निकालने हैं, तो आप कैसे वहाँ से किसी एज से अगर निकला हुआ है कोई लूज थ्रेड है तो आप उसको खींच लो, या फिर आप क्या करो उसको एक नीडल की मदद से, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिन और नीडल की मदद से आप निकाल लो। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हो इस फिगर में कि कैसे उसने निकाला है। ठीक है, we find that a fabric is made up of yarns arranged together. हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि जो ये फैब्रिक है वो किसकी मदद से बना है, yarns को एक साथ जोड़ कर बना है। What are these yarns made of? अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये yarn किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। ठीक, अब हमारा 3.2 है टॉपिक जो कि है फाइबर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 3 दिया गया है, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। क्या करना है आपको, एक कॉटन फैब्रिक का एक यार्न या फिर थ्रेड लेना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, उसको टेबल पे रख दो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, और एक यार्न के मतलब एंड को पकड़ लो थंब से, दबा दो उसको। स्क्रैच द अदर एंड विद द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन। और आपको क्या करना है, एक एंड को दबा के और आपको नेल्स से उसको ऐसे स्क्रैच करना है। ओके, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि यार्न जो है वो थिन स्ट्रैंड्स में बदल गया। ओके, देखो यहाँ पे इसने दिखा रखा है एक्टिविटी में कि कैसे एक एक किनारे पे इसने यहाँ पे दबा के रखा है, फिर उसके बाद यहाँ से इसने पुल किया है। ठीक है, और यहाँ पे इसने दिखाया है कि कैसे इसमें से स्ट्रैंड्स यहाँ पे निकल रहे हैं। ओके, अब आगे हम लोग का यहाँ पे है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा जब आप क्या करते हो, ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। जब क्या कहते हैं आप, जो नीडल जो होता है, नीडल में जब आप थ्रेड घुसाते हो तो आप ट्राई करते होगे तो उसमें देखते हो कि एकदम पतला पतला स्ट्रैंड्स निकला होता है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट होता है हम लोग के उसके होल में घुसाने से। ओके, मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। बहुत बार क्या होता है कि जो एंड होता है थ्रेड का वो बहुत सेपरेट हो जाता है, अलग अलग मतलब हिस्सों में बढ़ जाता है उसके थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले स्ट्रैंड्स में। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। यहाँ पे यही बोल रहा है कि कितना मुश्किल होता है उसके आई में, मतलब नीडल का जो आई होता है उसमें थ्रेड को घुसाना। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। जो थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं वो कौन से किस चीज़ से बने होते हैं, तो फाइबर से बने होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, और जो हम लोग का फैब्रिक होता है वो यार्न से बना होता है, एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। हम लोग का फैब्रिक किससे बना होता है, यार्न से बना होता है, और क्या कहते हैं, यार्न हम लोग का फाइबर से बना होता है। एक बार मैं लिख देता हूँ, फैब्रिक, एफ से फैब्रिक, जो किससे बना होता है, यार्न से बना होता है, और ये यार्न किससे बना होता है, तो ये फाइबर से, यहाँ पे फाइबर है। ओके, तो आप लोग क्या है, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फाइबर्स जो होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल,
ये सब जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, और इन्हीं फाइबर्स को क्या बोला जाता है? इन फाइबर्स को बोला जाता है नेचुरल फाइबर्स। ओके, कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो है वो एग्जांपल है किसका? जो कि प्लांट से हम लोग को फाइबर मिलता है। वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और वुल वुल और जो सिल्क फाइबर होता है ये हम लोग को एनिमल्स से मिलता है। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। वुल जो होता है वो मतलब हम लोग को शीप और गोट के खाल से मिलता है। फ्लीस मतलब खाल, उसका चमड़ा। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, और ये हम लोग के उसके रैबिट के हेयर से भी मिलता है। ओके, याक एंड कैमल्स, और याक और कैमल्स के भी हेयर से मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वर्म, और सिल्क फाइबर ककून से बनता है सिल्क वर्म के। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और मतलब हजारों साल पहले सिर्फ फैब्रिक्स बनाने के लिए ये नेचुरल फाइबर्स ही होते थे। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। और अभी के 100 साल पहले अब फैब्रिक्स किससे? केमिकल से भी बनते हैं। ओके, मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स है सिंथेटिक फाइबर्स का, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक, ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है। बूझो हैज़ सीन इन द म्यूजियम्स आइटम्स लाइक दी वन शोन हेयर। ये आइटम जो है इसने म्यूजियम में देखा है बूझो ने। ये जो दिख रहा है आपको एक क्लोथ, ओके, शोन हेयर, दीज वर worn बाय वॉरियर्स, और ये किसके द्वारा पहने जाता था? वॉरियर्स के द्वारा। ही वॉन्ट्स टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर, और ये जानना चाहता है कि क्या ये किसी फाइबर से बना हुआ है। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सम प्लांट फाइबर्स। कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि कॉटन। ओके, तो कॉटन और इन सब को जानेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए एक बार फिर कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।